आज वैशाख शुक्ल एकम शनिवार 18 अप्रैल 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 99 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्री जी के दर्शन से पहले आइए कुछ विशेष जानकारी साझा करते हैं। कुछ समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि अक्षय तृतीया आगामी कल अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया रविवार 19 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। परंतु आप सभी पुष्टि वैष्णव जरा भी संशय न रखें, यह स्पष्ट करें कि वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया सोमवार 20 अप्रैल 2026 को ही अक्षय तृतीया उत्सव है, जिसका स्पष्ट उल्लेख प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से प्रकाशित होने वाली उत्सवों तथा व्रतों की टिप्पणी में किया गया है। और इसी भावना से प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में भी आगामी कल अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया रविवार 19 अप्रैल 2026 को प्रभु श्री जी को उत्सव के आगम के श्रृंगार धराए जाएंगे। अक्षय तृतीया उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अतः अक्षय तृतीया उत्सव की भावना हम आगामी कल की प्रस्तुति में रखेंगे, जिसका अवलोकन करना कदापि न भूलें। और आप भी उत्सव की तैयारी समय पर करके अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ा सकें, इसलिए हमने प्रभु श्री जी के उत्सव के आगम के श्रृंगार के दर्शन भावनात्मक रूप से प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शनों के उपरांत रखे हैं, जिन्हें आप आगम के श्रृंगार के दिवस की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है, अतः भ्रमित न हो। अक्षय तृतीया में जल कुंभ दान एवं चंदन यात्रा सहित त्रेता युगादि की कई भावनाएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार की विशिष्ट जानकारियों के लिए निरंतर देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। इससे पहले कि हम प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करें, आइए आज के दिवस के प्रभु के राग भोग व श्रृंगार की विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। श्री जी को आज इस ऋतु का आखिरी मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज के पश्चात मुकुट कांचनी का श्रृंगार लगभग 2 माह 10 दिन के पश्चात आषाढ़ शुक्ल एकादशी को धराया जाएगा, जिसके बारे में हम जानते हैं कि प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गौचारण के भाव से मुकुट कांचनी का यह श्रृंगार धराया जाता है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में मुकुट कांचनी श्रृंगार का एक नियत क्रम है, जिसके तहत जब भी मुकुट धराया जाता है वस्त्र में कांचनी साथ में धराई जाती है और ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत रंग के धराए जाते हैं।
और जिस दिन मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कणी प्रभु को अरोगाई जाती है। लेकिन आज की विशेषता और भी है। आज के वस्त्र तृतीय पीठ कांकरोली स्थित श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर की तरफ से सिद्ध होकर आते हैं और संभवतया कल से प्रभु श्री जी के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी की जगह है कमल छड़ी धराई जानी प्रारंभ होती है। आइए अब आज के श्री जी दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्री जी में वैशाख मास की उष्णकालीन सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु को आज इस ऋतु के आखिरी मुकुट कांचनी के श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार नियम के श्रृंगार हैं, परंतु वस्त्रों आदि के रंग में परिवर्तन संभव होता है। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। बैठे हरि राधा संग, बैठे हरि राधा संग, सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज अमरसी रंग की मलमल से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रत्न जड़ित स्वर्ण से सिद्ध किए हुए 2 पड़घाजी पधराए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज सभी वस्त्र अमरसी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं।
प्रभु ने आज मुकुट कांचनी का साज धारण किया है, जिसके तहत सूथन, दो कांचनी और पीतांबर धारण किया हुआ है। प्रभु को धराए गए ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र श्वेत रंग की जामदानी के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। कली, कस्तूरी एवं कमलमाला भी धराई है। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हीरा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज मुकुट का साज धराया गया है, जिसके तहत प्रभु को आज स्वर्ण की रत्न जड़ित टोपी धराई गई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिर पेच धराया हुआ है और टोपी पर प्रभु को स्वर्ण, हीरा तथा मोतियों से सिद्ध किया हुआ डांख का सुंदर मुकुट धराया हुआ है, जिसके बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु ने आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा तथा मोतियों से सिद्ध मयूराकृति कुंडल धारण किए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें गुलाब के पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्री हस्त में स्वर्ण की जीने लहरिया वाली वेणु जी धराई हुई है, तो साथ में सुंदर पुष्प छड़ी भी प्रभु ने धारण की है। कटी पर भी प्रभु ने स्वर्ण के लहरिया वाले वैत्र जी धराए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु ने स्वर्ण, हीरा तथा मोतियों से सिद्ध किए हुए नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, जिसमें पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां आज शतरंज की गोटियों की भांति वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब
जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय नंद सदन गुरुजन की भीड़, श्रृंगार के समय सुमरो नट नागर बर, राजभोग के समय कुंज भवन ते निकसे राधा माधव, भोग के समय जाऊंगी वृंदावन भेटूंगी गोपाले, आरती में आवत मोहन धैन लिए, शयन में चलो क्यों न देखें री दोऊ, मान के पद में आपुन चलिए जू लालन, ओढ़वे के पद में प्रेम के पर्यंक पोढ़े, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत प्रभु के श्री कंठ के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं और छोटे आभरण अंगीकार करवाए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार भी बड़े कर लिए जाते हैं और उनकी जगह लोम एवं तुर्रा रूपहरी धराए जाएंगे। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं होते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। हालांकि शीतकालीन सामग्रियों की विदाई हो चुकी है। अब प्रभु की सेवा में दूध घर की विशेष सामग्रियां एवं शाक घर के पतले पनिहारे भी अरोगाए जा रहे हैं। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और श्री जी के सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत फूल मंडली, फूल के बंगला आदि के विशेष मनोरथ होते हैं। इसके साथ ही वस्त्रों में भी परिवर्तन हुए हैं और सूती तथा मलमल जैसे हल्के वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं। इनके साथ सुगंध की सेवा के तहत इत्रों के प्रकार भी बदले हैं। संदर्भ यह है कि आपने भी अपने प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में इस प्रकार के परिवर्तन किए होंगे, परंतु यदि आप सेवा सामग्रियों के कारण इस प्रकार के परिवर्तन नहीं कर पाए हैं अथवा परिवर्तनों में अभिवृद्धि करना चाहते हैं तो दिव्य शंखनाथ के प्रकल्प, जिसे अब आप भली भांति जानते हैं, श्रीनाथ जी मार्केट, नाथद्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो श्री नाथद्वारा के सभी बाजारों के श्रेष्ठ उत्पाद आपके लिए इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। इस प्लेटफॉर्म पर पुष्टि मार्गीय प्रणालिका के अनुसार पवित्रता एवं परंपराओं का ध्यान रखकर सिद्ध किए हुए श्री नाथद्वारा के बाजारों से अच्छे उत्पाद रखे हैं, जिन्हें आप सदविनियोग कर अर्थात खरीद कर अपने प्रभु को लाड़ लड़ा सकते हैं। चाहे वस्त्रों के प्रकार हों, चाहे इत्रों के प्रकार हों, अथवा सेवा सामग्रियां हो, साज साहित्य हो, सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने
नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप सीधे इस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीय रविवार 19 अप्रैल 2026 के प्रभु श्रीनाथ जी के उत्सव के आगम के श्रृंगार दर्शन करते हैं। आगम के श्रृंगार दर्शन की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। बैठे हरि राधा संग बैठे हरि राधा संग पावन आपै। सर्वप्रथम विनम्र भाव से प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरण कमलों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत और मंगलकारी है प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने आज अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग की, मलमल की, सुनहरी लप्पा की किनारी के सुंदर हाशिया से सजी हुई पिछवाई धराई गई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर श्वेत बिछावट की गई है और खंडपाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। जहाँ बंटा जी में श्री यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव निहित है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को वस्त्र लाल रंग की मलमल का ही धराया गया है और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज ऋतु की अनुकूलता की भावना से पिछोड़ा धराया गया है। सामान्यतः तत्कालीन ऋतु के अनुरूप प्रभु को घेरदार वागा धराए जाते हैं। आज धराया गया पिछोड़ा भी सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। पीठिका जी पर धराए जाने वाले ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए गए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण पन्ना से सिद्ध किए हुए स्वर्ण के जड़ाव के धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की ही मलमल की छज्जेदार पाग धराई गई है, जिसके ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर लूम और मोर पंख की सादी चंद्रिका धराई गई है। इनके साथ बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा पन्ना के ही कर्णफूल धराए गए हैं। विशेष में प्रभु को आज श्री कंठ में पन्ना की 4 माला जी धराई गई हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की
रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार करवाई गई हैं। श्रीहस्त में प्रभु के आज से कमल छड़ी धराना प्रारंभ हो गया है, जिसके साथ हरे मीना के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से बने सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज के तहत आज पट लाल रंग का और गोटियां स्वर्ण की श्री जी के सन्मुख पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जो श्रृंगार में स्वर्ण की और राजभोग में बटदार दिखाई गई है, और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में गोकुल की पनिहारी, राजभोग में आज की बानक कही न जाए, आरती में सुन मुरली की टेर, शयन में अरी हो तो या मग निकसी आए, पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। राग सेवा में भी अब परिवर्तन होगा। इनके अलावा कुछ विशिष्ट सेवाएं प्रभु की नित्य नियमानुसार होती हैं, जिनमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का सभी समय भोग अरोगाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मंगला, ग्वाल, राजभोग, संध्या में भोग आरती और शयन में प्रभु को इन सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, जिनमें मंगला से ग्वाल तक दूधघर की सामग्रियों की अधिकता रहती है और शाक घर में सिद्ध किए गए विविध प्रकार के मौसमी संधाना, जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, अरोगाए जाते हैं। राजभोग में सभी सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, तो संध्याकालीन भोग सेवा में भोग के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है, और शयन में प्रभु को पतुआ का हल्का और सुपाच्य भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं, और विशेष रूप से प्रभु को इन दिनों सतुआ का भोग अरोगाया जाता है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की नित्य आरती भी उतारी जाती है। यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि प्रभु श्री जी में अक्षय तृतीया के श्रृंगार कल धराए जाएंगे। इसी भाव के उत्सव के भोग भी प्रभु को धराए जाएंगे। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर का नकारखाना चौक है। समय आज के राजभोग के दर्शनों का है और संदर्भ यह है कि प्रभु श्री जी की नगरी में इन दिनों गर्मी का प्रभाव बढ़ गया है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और न्यूनतम तापमान भी 23 डिग्री सेल्सियस पर है, अर्थात दिन में और विशेषकर दोपहर के समय तीखी गर्मी है। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए
नाथ द्वारा आ रहे हैं तो गर्मी से बचाव के पर्याप्त उपाय साथ में रखें। हालांकि मंदिर मंडल के प्रशासन एवं सेवा वालों द्वारा यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, छांव की गई है, जल की व्यवस्था भी की है। इस संबंध में हम आपको समय समय पर सूचित करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।